है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अवनीश तिवारी एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जिसे सीखने में मुझे 6 मंथ लगे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि लाइक मैं किस प्रोजेक्ट में अलाइन हूँ, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, वो किस चीज़ पे बना है, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि मुझे क्या क्या नई चीज़ें मैंने सीखी हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हो। तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा अगर आप चीज़ें कॉलेज में सीख लेते हो तो। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या गलतियां जो कि मैंने की हैं वो अगर आप सुधार लो तो फिर शायद आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा ये सारी चीज़ें। तो फिर चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद माय प्रोजेक्ट। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कि लाइसेंसिंग का प्रोजेक्ट है और यह है न्यूयॉर्क गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। तो लाइसेंसिंग मतलब जैसे कि इंडिया में अगर हम कोई भी कंपनी या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले हमें गवर्नमेंट से एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से न्यूयॉर्क के जो पीपल हैं वहाँ के लोगों को अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कोई कंपनी बनानी है तो फिर सबसे पहले उनको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट उनकी जो लाइसेंस बनाने के लिए वेबसाइट यूज़ करती है वो वेबसाइट ही हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट बने हो गया है लगभग तकरीबन 30 साल। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा लेगेसी सिस्टम से मतलब लैंग्वेज से यूज़ करके बनाया गया है। एंड इसके साथ ही इसमें यूज़ क्या क्या हुआ ये बता देता हूँ मैं। फ्रंट एंड के लिए इसमें JSP सर्वलेट यूज़ हुई है। बैक एंड के लिए इसमें जावा और स्ट्रट्स यूज़ हुआ है। स्ट्रट्स आपको नहीं पता होगा तो स्ट्रट्स जो है वो जावा का सबसे पहला फ्रेमवर्क है, स्ट्रट्स 1, स्ट्रट्स 2, इसके बाद फिर ऐसे स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट आजकल आता है। तो फिर सबसे पहले आता है स्ट्रट्स 1, तो फिर वो यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही ओरेकल डेटाबेस यूज़ हुआ है। तो एंड जावास्क्रिप्ट तो मैंडेटरी है ही है ना। तो इतनी चीज़ें यूज़ हुई हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या है ये चीज़ें। उसके बाद फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या नई चीज़ें मैंने सीखी, क्या मैंने गलतियाँ करी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक नई चीज़ बताता हूँ तुम्हें। देखो, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं कॉलेज के अंदर तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। हमने कहीं से भी देखा थोड़ा बहुत और बस थोड़ा वही CRUD मेथड ही यूज होते हैं, उसमें सेव कर दिया, अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया, यही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है भाई, क्योंकि देखो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। और लेकिन जो असली का प्रोजेक्ट है ना, प्रोडक्शन का जो रियल वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल लेवल का, इसको जब तुम देखोगे ना भाई, मतलब एक बार के लिए तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। क्योंकि देखो भाई, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये लेगेसी लैंग्वेज एंड ऑल सब कुछ यूज़ होता है, पुरानी चीज़ें यूज़ हुई रहती है। तो फिर इससे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है तुम्हें, क्योंकि तुम अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हो तो फिर तुम अभी पढ़ रहे हो तो फिर जो टेक्नोलॉजी चल रही है, नई चीज़ें, सब कुछ अपग्रेडेड चीज़ें तुम सीखते हो। लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं वापस से तुमको हर चीज़ उसमें मैनुअली करनी पड़ती है, यानी कि ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो सब सीखने में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एंड और एक गलती तुम्हें नहीं करनी है जो कि है कॉपी पेस्ट। देखो, आज का टाइम क्या हो गया, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम प्रॉम्प्ट इंजीनियर ज़्यादा बन गए हैं ना। हम क्या करते हैं, कोई एरर आया, चुपचाप से इसको कॉपी किया, ChatGPT पे डाला, उससे पूछा भाई क्या दिक्कत है बताओ, वो सॉल्व करके तुम्हें दे देगा। वो तुम कोड वो कॉपी करोगे, लाके पेस्ट करोगे, चल जाएगा और तुम खुश, हैप्पी लाइफ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि तुम अगर कॉपी पेस्ट करके चला भी देते हो कोड तो फिर लोग तुमसे पूछेंगे कि कैसे तुमने चलाया। तो तुमको पूरा कोड फ्लो बताना पड़ेगा और इसके साथ ही तुम्हें हर एक चीज़ के लिए तुम्हें रीज़न भी रखना पड़ेगा कि तुमने यहाँ पर ये कोड क्यों चिपकाया, यहाँ पर ये चीज़ें क्यों यूज़ करी, यहाँ पर कुछ और ये क्यों नहीं यूज़ किया, वो क्यों नहीं यूज़ किया। तो तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो तो फिर तुम्हें लगेगा कि तुम कोडिंग करोगे, दिन भर मस्त कोड करोगे, ये करोगे, वो करोगे। भाई ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। तुम जहाँ पर जाओगे वहाँ पर प्रोजेक्ट लगभग बन चुका रहेगा, सिर्फ मेंटेनेबिलिटी या फिर अपडेट होगा। तो फिर इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। 80% ऑफ द टाइम तुम क्या करोगे, सिर्फ कोड फ्लो देखोगे, जो तुम्हारा कोड है वो तुम रीड करोगे, और 20% टाइम ही सिर्फ तुम नए कोड लिखोगे या फिर कुछ नया ऐड करोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम तुम्हारा जाने वाला है पुराने कोड को समझने में, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें जो कि तुम्हें यूज़ में आएंगी, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। देख भाई, तुम अगर कोई भी चीज़ देखते हो, कोई भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो तो फिर उसका तुम्हें डॉक्यूमेंट बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। तुमने सपोज तुम्हारे सीनियर ने तुमको बोला कि इस चीज़ का कोड फ्लो देखो, तुमने देख लिया, उससे जाके पूछा, हाँ हो गया। अब तुमसे वो कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो फिर तुम नहीं बता पाओगे, क्यों? क्योंकि नाम ऐसे ऐसे रहते हैं, तुम याद नहीं रख पाओगे फाइल होगे। तो फिर इसके लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि वो लोग पूछेंगे कि तुमने देखा, तुमने रिसर्च करी, तुमने कोड फ्लो देखा, तो फिर तुमने क्या डॉक्यूमेंट बनाए, कुछ तो लिखा होगा, कहीं कुछ किया होगा, हवा में बात नहीं कर
सकते तुम, ठीक है। तो तुम्हारे लिए एक प्रूफ होना चाहिए जो कि है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और एक और गलती है जो कि मैक्सिमम टाइम तुम करने वाले हो, क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, तो फिर इसमें अगर तुम्हें एक जगह पर बग आता है, तुम एक बग सॉल्व करोगे तो फिर तुम्हारे 3 नए बग उसकी वजह से रेज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई अगर मैंने एक ठीक कर रहा हूँ तो उसकी वजह से कोई पुरानी फंक्शनैलिटी बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होगा कि तुमने एक बार कुछ चीज़ें कोई एक बग आया, तुमने उसको सही किया और तुम खुश, तुमने चलाया एक की जगह पर 3 नए बग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी तुम्हें देखनी पड़ेगी। तुम अगर कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो या फिर हटा रहे हो, उससे कोई दूसरी चीज़ नहीं अपडेट होनी चाहिए या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी तुम्हें ध्यान देनी पड़ती है और प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। अभी के लिए तो मेरे पास मेरा कंपनी का लैपटॉप है नहीं, अगर जब आगे के टाइम पे मुझे मिलेगा तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसमें कितनी ही ज़्यादा फाइलें होती हैं कि मतलब तुम्हारा जो एक प्रोजेक्ट होता है ना, वो तो सिर्फ एक छोटे से एक मॉड्यूल का भी एक पार्ट नहीं है उतना कोड जो कि असली के प्रोजेक्ट में होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चलती हैं असली की चीज़ें। और तो यही सारी चीज़ें हैं बेसिक्स है जिस पर तुम्हें ध्यान देना है और तुम्हें वर्क करना है ताकि तुम्हें आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आने वाले, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।